फिल्म की शुरुआत होती है कहानी के हीरो को दिखाने से, जिसका नाम मेसन है, जो एक आर्मी ऑफिसर है और वो हमें अपने बारे में बता रहा होता है कि मैं हमेशा से बेहतरीन रहा हूँ जिंदगी के हर मैदान में और मैंने कई सालों तक आर्मी में काम करके मुल्क की खिदमत की। मैं अपनी टीम का सबसे बेहतरीन ऑफिसर था। ये नाम बनाने और एक अच्छा ऑफिसर बनने के लिए मैंने बहुत सब ट्रेनिंग ली थी। काफी सारी कामयाबियां हासिल करने के बाद मैंने अपने दोस्त से शादी कर ली, जिसको मैं पसंद करता था। हमारी एक बेटी पैदा हुई, जिसके बाद में अपनी टीम के साथ एक मिशन कर दिया। जहाँ हमने दूसरे मुल्क की प्रेसिडेंट, जिसका नाम जॉन है, उसे मारना था। इसीलिए हम उसके मुल्क पहुंचे। उसका सफाया करने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए जब हम नीचे जा रहे थे तो अचानक हम पर हमला हो गया। हेलीकॉप्टर धमाके से तबाह हो गया और मेरे सभी साथी मारे गए। अब हेलीकॉप्टर के जरिए मैं नीचे आया। इस हादसे में मेरी जान तो बच गई, पर आज तक मैं उस दुख से बाहर नहीं आ पा रहा। मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, क्योंकि एक तरह मैंने जैसे अपनी जिंदगी का मकसद ही खो दिया है। ये सारे बातें बताते हुए हमें मेसन दिखाया जाता है, जो काफी दुखी लग रहा था। वो अपना आर्मी वाला सामान देख रहा था, फिर वो खुद को संभालता है और बाहर आकर अपनी वाइफ और बेटी से मिलता है, जो अब कुछ बड़ी हो गई थी। अब मेसन अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस गया, जहाँ एक आदमी अपना केस लेकर आया हुआ था कि मेरी वाइफ का हमेशा मुझसे झगड़ा रहता है, और अब क्योंकि मेसन वकील का काम करता है तो वो उसे सारी बात समझाकर वहाँ से भेज देता है। पर वो अपने इस काम से खुश नहीं था। अकेला जब था तो सर पकड़ के बैठ जाता है, क्योंकि वो अपने आर्मी वाले दिन याद कर रहा था। अब तभी यहाँ मेसन का एक साथी, जो उसका काफी अच्छे दोस्त भी था, उससे मिलने आया। ये दोनों आर्मी में भी साथ हुआ करती थी, काफी अच्छे से ही मिलती है। और उसका साथी मेसन को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे तुमसे जरूरी बात करनी है। जिसके बाद वो उसे अपनी एजेंसी में ले आया। मेसन का साथी उसे बताता है कि ये मैंने सिक्योरिटी एजेंसी बनाई है, जिसमें मैं दुनिया भर के तमाम लोगों को सिक्योरिटी देता हूँ जो हमसे लेना चाहते हैं। पर अब मुझे यहाँ एक खास आदमी की तलाश है। मेसन पूछता है किसकी? इस पर वो जवाब देता है कि तुम्हारी। वजह पूछने पर उसका साथी बताता है कि हमारे यहाँ से एक रिपोर्टर दूसरे मुल्क जा रही है प्रेसिडेंट जॉन का इंटरव्यू लेने के लिए, और मैं चाहता हूँ तुम उस रिपोर्टर की गार्ड बन के वहाँ जाओ। जिस पर मेसन ने मना कर दिया। ये कहकर के सुन, मैं ये नहीं कर सकता। उसका साथी कहते है कि जानता हूँ ये काम तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर इसके बदले मैं तुम्हें $20,000 दूंगा। ज्यादा काम भी नहीं है, तुम्हें ये इंटरव्यू बस एक दिन में खत्म करके वापस आना होगा। अब मेसन टीवी पर चल रहा प्रेसिडेंट जॉन का इंटरव्यू देखता है, जिसने वो कहता है कि हमारे मुल्क में दूसरे मुल्कों के जो दुश्मन लोग आएंगे, गुंडे और टेररिस्ट, दहशतगर्द हो गया, तो हम उन्हें खत्म कर देंगे। जो सुनकर मेसन पूछता है तो फिर हमें बेसिक क्या खत्म करना होगा? उसका साथी कहते हैं कि नहीं, बस इंटरव्यू लेना है और कुछ घंटों के बाद वापस आ जाना है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सारे ग्रुप को इसी प्रेसिडेंट जॉन ने ही मरवाया है, इसीलिए भी तुम नहीं जा रहे। इतना मत सोचो, काम तो काम ही है। जिस पर मेसन मान गया। वो पूछता है अच्छा मुझे किसको साथ लेकर जाना है? उसका साथी बताता है कि फीमेल रिपोर्टर को, जो काफी मशहूर है। जिसके बाद हमें वो रिपोर्टर दिखाई गई जहाँ उसे अवार्ड दिया जा रहा था, पर अगले ही दिन मीडिया पर उसकी काफी बेइज्जती भी की जाती है। ये अपने रिपोर्ट्स में अक्सर झूठी अफवाहें फैलाती है, और ये सारा इंटरव्यू मेसन भी देख रहा होता है। घर आकर मेसन तैयारी करता है, और जब निकलने लगा तो उसकी वाइफ पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो? मेसन बताता है कि मैं एक दिन के लिए अपने सिक्योरिटी के काम पर जा रहा हूँ। उसकी वाइफ उदास होते हुए कहती है कि तुम काफी बदल गए हो, हमें टाइम नहीं देती और पहले की तरह प्यार भी नहीं करती। अब अगर जा रहे हो तो जिस तरह पहले थे वैसे लौट कर आना। जिसके बाद मेसन यहाँ से निकल गया और आकर रिपोर्टर से मिलता है। फिर जब भी दोनों प्लेन में बैठे थे तो मेसन रिपोर्टर की और भी कुछ इंटरव्यूज देखता है, जिसमें कुछ हंसी मजाक वाली भी थी। उसे काफी पसंद आई। वो देख ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ रिपोर्टर आ गई। पूछती है अभी भी मेरा इंटरव्यू देख रही हो, कहीं तुम मुझ पर नजर तो नहीं रख रही? मेसन जवाब देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं वैसे ही देख रहा था कि तुम कैसे काम करती हो। रिपोर्टर कहती है कि तुम क्या सोचते हो, मुझे या किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो काफी मशहूर हूँ, क्योंकि मैंने काफी बड़े बड़े इंटरव्यू लिए हुए हैं और मैं दुनिया के सामने सही और गलत चीजें लेकर आती हूँ। जिसके बाकी दोनों अपनी मंजिल दूसरे मुल्क पहुँच गयी और प्रेसिडेंट आकर मेसन और रिपोर्टर से मिलता है। उसने रिपोर्टर की काफी तारीफ की, जिसके बाद ही लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलने लगे। यह प्रेसिडेंट जॉन के साथ काफी बड़ी सिक्योरिटी थी। वो इन लोगों को बताता है कि इस शहर के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब जॉन और रिपोर्टर तो बातें कर रहे थे, जबकि मेसन इनकी बातें सुनकर बोर हो रहा था। पर तभी अचानक यहाँ एक के बाद एक धमाके होना शुरू हो गई, जिसमें जॉन की सिक्योरिटी की गाड़ियाँ उड़ने लगती हैं। काफी बड़े बड़े धमाके हुए और उसकी बहुत सारे लोग मारे गए। ये देखकर वो तीनों काफी घबरा गई। मेसन तो जैसे सुनी हो गया। तभी सामने से टेररिस्ट जो गुंडे थे वो आकर इनकी गाड़ी पर गोलियां चलाने लगते हैं। जो देख तभी मेसन होश में आया और जल्दी से आगे फ्रंट सीट पर आकर गाड़ी को चलाने लगता है। रिपोर्टर को वो पीछे भेज देता है। अब जो गुंडे उसके सामने आ रहे थे ये गाड़ी देखकर मार रहा था और ऐसी स्थिति वो सारे गुंडों को मार दिया। फिर गुंडों की एक और गाड़ी सामने से आने लगती है, जिसके अंदर मेसन जोर से गाड़ी देकर मारता है। गुंडे बाहर आकर गिरी। गाड़ी लगने से वो जख्मी हो गई और उनकी मौत हो जाती है। सबको खत्म करने के बाद ये गाड़ी से उतरी, जहाँ पर जॉन और रिपोर्टर मेसन
तरक्की लेने की महारतों को देखकर काफी हैरान रह गए। जॉन तो उसकी काफी तारीफें करता है कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम वन मैन आर्मी हो, यानी कि अकेला ही दुश्मन की बड़ी टीम पर भारी पड़ सकते हो। मेसन को अच्छा तो लगा, पर वो कहते हैं कि जल्दी करो, इन बातों का टाइम नहीं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फिर वो जॉन को भी कहता है कि ये तुम्हारे किसी आदमी का काम लग रहा है। रिपोर्टर काफी एक्साइटेड और जोश हो गई, कहती है ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है, प्रेसिडेंट पर हमला हुआ है और मुझे कैसे भी करके ये इंटरव्यू लेना है। मेसन कहते हैं कि सबसे पहले हमारे जान बचना जरूरी है, हम यहाँ से निकल जाए फिर कर लेना इंटरव्यू। जिसके बाद ये पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। जंगल में आकर मेसन अपने साथी को कॉल करता है, उसे बता देता है कि हम पर हमला हुआ है और इस वक्त हम जंगल में फंसे हुए हैं। उसका साथी कहता है कि तुम्हारे साथ तो जॉन की टीम होगी दाम, वो तुम्हारी मदद कर देगी। इस पर मेसन उसे बताता है कि वो तो सारे मारे गए हैं। ये सुनकर उसका साथी काफी हैरान रह गया, कहता है कि कुछ देर तक मैं अपनी टीम भिजवा दूंगा वहाँ पर। मेसन के पास फोन देकर जॉन उससे फोन मांगता है। जिसके बाद हम जॉन की भतीजे को देखते हैं जो तैयार हो रहा था, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि हमले में जॉन मारा गया होगा और अब उसका भतीजा उसकी ही जगह लेने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि वो हमला जॉन पर इन्होंने ही करवाया। यहाँ पर जनरल भी आ जाता है जो पूरी आर्मी को कंट्रोल किया करता था। वो यहाँ जॉन के भतीजे की तारीफ करता है और फिर तभी उसके पास जॉन की कॉल आई। उसके जिंदा होने का पता चलते ही भतीजा काफी परेशान हो गया। वो पूछता है कि आप लोग कहाँ पर हो। जॉन उसे बताता है कि मैं जंगल में फंसा हुआ हूँ, पर यहाँ मेरे साथ एक काफी बहादुर आदमी भी है जो अकेला ही दुश्मनों पर भारी पड़ सकता है। उसका भतीजा कहता है कि अच्छा वही रहे, मैं अपनी टीम को वहाँ भेजता हूँ। कॉल बंद होने के बाद जनरल जॉन के भतीजे को कहता है कि इस बार वो बचना नहीं चाहिए। उधर जॉन उन दोनों को बताता है कि मेरा भतीजा अपनी टीम को भेज रहा है, तो हमें यही रुककर उनका इंतजार करना चाहिए। ये सुनकर मेसन कहता है कि मुझे तुम्हारे लोगों पर यकीन नहीं, तो हम तुम्हारे साथ यही रुकने की बेवकूफी नहीं कर सकते। जो कहकर मेसन रिपोर्टर को अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाता है। रिपोर्टर उसे कहती है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है, मुझे जॉन का इंटरव्यू देने दो। मेसन उसे समझाता है कि जॉन खुद भी बहुत खतरनाक है और दूसरा उसकी जान को भी खतरा है, ऐसे हम भी मुश्किल में फंस सकते हैं। रिपोर्टर गुस्सा करने लगती है कि मुझे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, मेरा करियर डूब रहा है, मैं अगर जॉन का इंटरव्यू देती हूँ तो ये मेरे लिए काफी अच्छी बात होगी। मेसन कहते हैं अच्छा अगर दोबारा मौका मिला तो कर लेना। और अब जब भी आगे बढ़ रहे थे तो इसी दौरान एक हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है जो दोनों को देखते ही इन पर हमला कर देते हैं। ये जल्दी से जंगल में भागने लगी और एक जगह रुककर मेसन अपने दिल पर काबू पाता है। वो स्नाइपर गन को हेलीकॉप्टर की तरफ करके अपना निशाना सेट करता है और शूट करके पूरा हेलीकॉप्टर ही उड़ा देता है। जिसके बाद वहाँ एक गुंडा आकर चुटकी से आगे बढ़ने लगा इन पर हमला करने के लिए, पर मेसन पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है, उसका गला घोटकर जान से मार डालता है। लेकिन अब एक और गुंडा आकर मेसन को पकड़कर उस पर गन तान देता है। इससे पहले वो शूट करता पीछे से जॉन आ गया, वो गुंडे के सीने पर गोली चलाकर उसकी जान ही ले लेता है। गन देकर मेसन जॉन से पूछता है कि तुम्हारे पास ये गन कहाँ से आई। जॉन ने कहा कि ये तो मेरे पास हमेशा होती है, हिफाजत के तौर पर मैं इसी अपने पास ही रखता हूँ। थोड़ी ही देर में जॉन का भतीजा भी अपने साथियों के साथ आ जाता है और अपनी टीम की हेलीकॉप्टर की बुरी हालत देखकर उसे काफी गुस्सा आ गया। जी हाँ, उसने इस मुल्क के बड़े गुंडे इन्हीं गुंडों के हेड से हाथ मिला दिया था ताकि वो फिर से उसके अंकल जॉन पर हमला करके उसका काम तमाम कर सके। गुंडों का हेड जॉन के भतीजे से कहता है कि मैंने पहले भी काफी सारे लोग उसे मारने के लिए भेजे थे, तुम्हारे कहे मुताबिक पर सारे मारे गए और अब मैं दोबारा उसे मारने के लिए अपनी बड़ी टीम भेजूंगा। ये काम मेरा है, मुझे अपने तरीके से कर दे दो, इसमें दखल अंदाजी मुझे जरा पसंद नहीं आ रही। जिस पर जॉन का भतीजा मान जाता है। तो रिपोर्टर मेसन को कहती है कि तुम काफी अच्छे हो, मैंने तुमसे गुस्से में बात की, इसके लिए माफ करना। मेसन उसे बताता है कि मैं तो पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, जहाँ पिछली बार मेरे पूरे टीम ही मारे गई थी और अब मैं अपनी फैमिली से दूर होकर उन्हें अकेला छोड़कर इस मिशन पर आया हूँ। उन्हें लगता है कि मेरी तवज्जो नहीं उन पर, मैं उनसे प्यार नहीं करता, जबकि ऐसी कोई बात नहीं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उनकी फिक्र करता हूँ, पर इस बात को वो नहीं समझते और उनकी इन बातों की वजह से मेरा काम पर ध्यान नहीं, मैं बेकार होता जा रहा हूँ। रिपोर्टर कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा साथी मेरा भी दोस्त है, उसने मुझे कहा था कि तुम बेहतरीन इंसान हो, उसने सच कहा था, तुम बहुत अच्छी हो। जो सुनकर अब मेसन का मुंह थोड़ा अच्छा हुआ, वो खुश होने लगता है। अब जॉन मेसन और रिपोर्टर को वहाँ से एक गाँव में लेकर दिया जहाँ वो पहले रहा करता था। वहाँ के लोग इनसे मिलकर काफी खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद फ्रेश होकर मेसन रिपोर्टर और जॉन की वीडियो बनाने लगता है जो वो जॉन का इंटरव्यू दे रही थी। रिपोर्टर पूछती है कि आप पर इतना बड़ा हमला हुआ है, किसने किया होगा। जिस पर जॉन बताता है कि हमारा मुल्क बेशक छोटा है पर इसके अंदर जो चीजें है वो बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, जो जाहिर है बाकी मुल्कों के लिए भी बेहद जरूरी है। यही वजह है कि दुनिया भर के मुल्क हमारी पावर हुकूमत को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो इस वजह से अक्सर ऐसे हमले हम पर होते रहते हैं। जिसमें मेरा मकसद हमेशा एक ही होता है, मैं अपने लोगों की हिफाजत करके हर खतरे से उन्हें महफूज रखना चाहता हूँ और जो हमारे मुल्क की चीजें हैं उनसे यहाँ के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, उनके फायदे के लिए इस्तेमाल करके। जिसके बाद वो यहाँ अपने मुल्क की खास चीज के बारे में भी बताते
बताता है कि वो एक बहुत कीमती केमिकल है जिससे हम मोबाइल, कार्स और इलेक्ट्रॉनिक बिजली से चलने वाली चीजें बनाते हैं, और जो बाकी ऐसी चीजें हैं उन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरे मुल्कों की हमारे केमिकल पर नजर है, वो हम पर हमला करके हथियाना चाहती है। मैंने क्योंकि वो चीजें उन्हें देने से इनकार किया था, इसलिए वो मेरी जान लेना चाहती है। उसकी ये बातें मेसन को ठीक लगती है, ये सही कह रहा है, सच बोल रहा है। और जॉन के सभी साथी उसके लिए काफी खुश होते हैं, नारेबाजी करते हैं। वो इतना अच्छा प्रेसिडेंट है। जहाँ पर मेसन और रिपोर्टर को भी जॉन के लिए काफी अच्छा लगता है और वो भी इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात को जॉन अपने साथियों के साथ पार्टी करता है, जहाँ पर वो मेसन और रिपोर्टर को भी काफी एंजॉय करवाता है। रिपोर्टर शराब पीकर जॉन के साथ डांस करने लगी और उनको खुश देखकर मेसन भी उनके लिए खुश होने लगता है। अगले दिन मेसन अपने साथी को कॉल करके कहता है, तुम यहाँ किसी और को भी तो भेज सकते थे ना, तुमने मुझे ही क्यों भेजा, जबकि तुम ये जानते भी हो कि मैं या जॉन को अगर चाहूँ तो मार भी सकता हूँ। उसका साथी कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्या मारोगे उसकी तो अपने ही लोगों से मारना चाहती है। और मुझे कुछ बड़े लोगों से हुक्म मिला था कि यहाँ मैं तुम्हें भेजूं, और वो सारे बड़े लोग दुनिया के अलग अलग मुल्कों से। ये सुनकर मेसन फोन काट देता है, जिसके बाद उसने अपनी बेटी को कॉल की। उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। उसकी बेटी कहती है, डैड आपको जल्द वापिस आना होगा क्योंकि मोम बहुत नाराज है। मेसन कहता है, जी बेटा मैं बहुत जल्द वापिस आ जाऊंगा। तभी फोन पर उसकी वाइफ आई। मेसन उसे कहता है कि शुक्रिया हमेशा मेरा और मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए। वो भी मेसन को जल्द वापिस आने का कहती है। जिसके बाद मेसन जॉन और रिपोर्टर के पास आया, कहता है कि जल्दी चलो यहाँ से क्योंकि इस जगह भी खतरा है। अब इससे पहले ये लोग यहाँ से निकलते, गुंडों का हेड अपने साथियों के साथ यहाँ आ गया। वो गाँव वालों को धमकाने लगा, मार मार कर पूछता है कि जॉन कहाँ है। ये चीज वो तीनों छुपकर देख रहे थे। जॉन को काफी गुस्सा आया और वो वहाँ से निकल कर हेड के सामने चला जाता है। मेसन को उसकी फिक्र थी, इसलिए वो भी अपना घोड़ा लेकर वहाँ आ गया। उसने जल्दी से जॉन को घोड़े पर बिठाया और ये लोग यहाँ से निकल गए। किसी गुंडों का हेड उन पर गोलियां चलाता है पर ये बच निकली। अभी तो आजाद थे पर गुंडों के हेड ने रिपोर्टर को पकड़कर उसे बंदी बना लिया था। यहाँ वो रिपोर्टर को कहता है कि तुम काफी मशहूर हो, पर क्या फायदा, अब जब तुम्हारी मौत होगी तो किसी को भी तुम्हारे बारे में पता नहीं चल पाएगा। जो सुनकर वो काफी डर जाती है। मेसन और जॉन बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जॉन कहते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं वही खतरा आ जाता है, जिस पर मेसन कहता है कि तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हें मारना चाहते हैं। जॉन हैरान नहीं होता बल्कि कहने लगा कि हाँ जानता हूँ, और अब हमें यहाँ से डायरेक्ट मेरे ऑफिस वाली बिल्डिंग में जाना होगा। फिर उसने ये भी कहा कि मेसन तुम्हारी जो पूरी टीम मारी गई थी मुझे उसका भी पता है, जिसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये दोनों अब एक काफी बड़े शहर के सामने आ गई, जिसके अंदर ही इन लोगों को जाना था। रात के वक्त ही दोनों एक चर्च में जाकर दुआ करते हैं, जिसके बाद जॉन यहाँ अपने करीबी दोस्त से मिलता है। उसने बताया कि तुम्हारे भतीजे ने जनरल से हाथ मिलाकर तुम्हारे पूरे ऑफिस पर कब्जा कर लिया है, जिस पर जॉन कहता है कि अब हमें कैसे भी करके उस पूरी जगह को वापस हासिल करना है, साथ ही रिपोर्टर को भी आजाद करवाना है। अब अगले दिन मेसन जब एक जगह पर खड़ा था तो यहाँ गुंडों का हेड अपने साथियों के साथ आ जाता है। मेसन उसे रिपोर्टर को छोड़ने का कहता है, जिस पर हेड गाड़ी से उतरता है और मेसन पर गन तान देता है। मेसन ने भी अपनी गन का रुख उसकी तरफ कर लिया था और अब यहाँ मेसन जॉन को बुलाता है। जॉन खुद भी सामने आया और अपने साथ शहर के बहुत सारे सपोर्टर्स को भी ले आया, जो सब जॉन से बहुत प्यार करते थे। उनकी तादाद काफी ज्यादा थी। वो गुस्से में आगे बढ़े, उन्होंने जगह जगह आग भी लगा दी, जो देखकर गुंडों का हेड काफी घबरा जाता है। रिपोर्टर एक गार्ड से गन छीन कर उस पर हमला करके आजाद हो जाती है। तब मेसन और जॉन उसे लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। ये जब आगे बढ़ रहे थे तो खुशी से जॉन उन्हें कहता है कि तुम अपने सबसे बड़े इंटरव्यू की तैयारी करो जो मेरे ऑफिस में होगा, चलो मेरे साथ। जो कहकर जॉन उन्हें गार्ड के रास्ते अपने ऑफिस ले आता है, जहाँ पर जॉन का भतीजा बैठा हुआ था। वो इसे देखकर बौखला गया, डरकर फौरन खड़ा हो जाता है। जॉन उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर सब कर लेंगे। ना ही तुम्हें पावर हुकूमत के लिए मुझे मारने की जरूरत है, इसी तुम और मैं दोनों मिलकर चलाएंगे। जो सुनकर उसके भतीजे को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जॉन के गले से लगकर उसे माफी मांगता है और अब काफी खुश भी था। यहाँ रिपोर्टर मोबाइल में ये सारी चीजें रिकॉर्ड करने लगती है। तभी यहाँ जनरल आ गया, जो जॉन के सीने पर गोली मार देता है, जिससे वो नीचे गिर गया। ये देखकर उसके भतीजे को बहुत गुस्सा आया और अब जॉन और वो दोनों मिलकर जनरल को कई सारे शॉट्स करते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो दौड़ जाके गिरता है। बदले में जनरल ने भी काफी सारी गोलियां चलाई थी, जिसमें जॉन तो बच गया क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जो गोलियों से हिफाजत करती है। पर उसका भतीजा नहीं बच पाता, गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है, जिस बात से जॉन को काफी दुख हुआ। अब इतने ही देर में सभी सोल्जर्स आकर चारों तरफ से जॉन को घेर लेते हैं। उस पर सबने गन्स तान दी थी, जो देखकर जॉन उन्हें समझाता है कि मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट हूँ, न कि दुश्मन, और ये मुल्क तुम्हारा है। तुम कोई टेररिस्ट नहीं हो, बल्कि इस मुल्क की हिफाजत करने वाले सोल्जर्स हो, तुम्हें सिर्फ गलत ऑर्डर्स हुक्म मिले हैं। अब तभी पीछे से गुंडों का हेड अपने लोगों के साथ आ गया, जिन्हें देखकर जॉन अपने सोल्जर्स को कहता है कि हमारे दुश्मन तुम्हारे बिल्कुल
पीछे खड़े हुए हैं। अब सोल्जर्स पर क्योंकि जॉन की बातें काम कर गई थी तो वो पीछे मुड़कर गुंडों पर गोलियां चलाने लगते हैं। बदले में उन्होंने भी चलाई और इनके बीच काफी गोली बारी छुट जाती है, जिसमें कई सारे सोल्जर्स और गुड्डे मारे गए। ये हंगामा देखकर मेसन, जॉन और रिपोर्टर साइड में हटकर बैठ जाती है और यहाँ मेसन गुंडों को मारने के लिए सोल्जर्स की मदद करता है। इसने भी उन पर कई सारे शॉट्स खींचे। जब ये तीनों नीचे आए तो यहाँ पे रास्ते में आने वाले गुंडों को मेसन मारता जाता है। उसने गोलियों से भी मुक्कों से भी बहुत सारे दुश्मनों को मार गिराया और ये सारी चीजें रिपोर्टर अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगती है, जहाँ वो जॉन की भी साथ साथ वीडियो बना रही थी। पर तभी यहाँ गुंडों का हेड आकर मेसन को पीटने लगता है और अब वो मेसन पर भारी पड़ने लगा था। वो उसे लिटाकर उसकी गर्दन पर नोकदार हथियार रख देता है। इससे पहले मेसन को मारता रिपोर्टर उसके सिर पर हमला करके मेसन को बचा लेती है और गुंडों का हेड जख्मी होकर वहीं गिर गया। अब तक मेसन को काफी गुस्सा आ गया था। वो बड़ी गन लेता है और सामने आया वो बहुत सारे शोर्स करके दुश्मनों के सभी लोगों को मार गिराता है। उसे इतना हिम्मत वाला पाकर और उसकी बहादुरी देखकर एक बार फिर जॉन और रिपोर्टर को ऑफिस अंदर रह जाते हैं, जहाँ भी सब चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। कुछ ही देर में यह मेसन के साथी की पूरी टीम भी आ गई, जो अंदर